न्यूमेरिकल्स सॉल्व। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 13 है, लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसके साथ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो है फिनिश हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 से हम शुरू करेंगे। हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर, तो कितने रजिस्टेंस, हाउ मेनी का मतलब है कितने रजिस्टर है इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर। ठीक है, तो कितने रजिस्टेंस हैं हमारे पास, तो जिसका 176 ओम रजिस्टेंस बनती है, जिनकी रजिस्टेंस जो है वो 176 ओम है, तो 5 एम्पियर का करंट है और ये पोटेंशियल है। ठीक है जी, एन हमने निकालना है। तो लेट एन बी द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, एन हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो जिनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 176 एंड हैज़ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 176 हमें दी गई है, 176 ओम। ठीक है जी, ये हमें दी गई है, तो हमने रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, रेजिस्टेंस हमने निकालनी है कि हमारे पास आर की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, आर हमारे पास क्या आएगी, तो आर हमारे पास आएगी आर इज इक्वल टू 176 अपॉन एन। ठीक है जी, रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी 176 अपॉन एन। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V is equal to IR, V is equal to IR and R is equal to V upon I। तो यहाँ पे V हमारे पास पोटेंशियल में दी गई है, V हमारे पास है 220 वोल्ट एंड I हमारे पास है 5 एम्पियर। ठीक है जी, I की और V की वैल्यू हमारे पास दोनों ही है, तो इसको वैल्यूज़ को हम लगा देंगे। तो हाउ मेनी रजिस्टर, कितने रजिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड हैं वो हमने निकाल लेने हैं फिर। तो R इज इक्वल टू 176 अपॉन एन इज इक्वल टू, ये बड़ा आसान है, ये आपको अगर कन्फ्यूज़न है इसमें तो ये क्या है कि हमारे पास एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, एन रेजिस्टेंस जिनकी टोटल रेजिस्टेंस 176 है, तो हमने एक की निकालनी है, वो 176 अपॉन एन आएगी। तो ये हमने निकाल लिया, ये हमारे पास आ गई 176 अपॉन एन। वी की वैल्यू पोटेंशियल है 220 ओवर आई की वैल्यू है 5। ठीक है जी, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और एन की वैल्यू हमारे पास आएगी 220 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, सॉरी, एन की वैल्यू आएगी 5, 220 रेसिप्रोकल लिया, 176 नीचे आया, 176 इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो इन दोनों, इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व होने में आएगा 5 4 से 20 और 5 45, और ये इनको हम काट देंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 4। ठीक है जी, तो हमारे पास एन की वैल्यू आएगी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 4। 4 रेजिस्टेंस ऐसी होंगी जिनको हम लगाएंगे तो इतने एम्पियर करंट होगा, तो ये 220 वोल्ट की पोटेंशियल होगी, तो ये पैरेलल में लगेंगी, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, शो दैट हाउ यू वुड कनेक्ट 3
3 रजिस्टर आपने कैसे कनेक्ट करने हैं, ईच रजिस्टेंस 6 ओम, हर 6 ओम की है, कॉम्बिनेशन हैज़ 9 ओम। अब देखिए 3 रजिस्टेंस है, ये सपोज मैंने पहला मेरे पास ऐसे बनेगा, तो तीनों ही सपोज मैं सीरीज़ में लगा दूँ तो 6 6 6, ये आपने सब ब्रेन में करना है। 6 + 6 12, 12 + 6 18, तो ये 18 हो गया, हमें चाहिए 9। इसका मतलब है कि हमारी रेजिस्टेंस इससे बड़ी, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 12 इससे छोटी, ठीक है। ये दोनों सीरीज़ में लगेंगी, सॉरी ये दोनों पैरेलल में लगेंगे, ये लगेगी सीरीज़ में। अब ये हम लगा के देखते हैं ऐसे क्या बनेगा हमारे पास, ये और ये एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ऐसा बनेगा। इससे हमें लग रहा है कि इससे हमारा आंसर जो है आएगा, क्योंकि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने जब पढ़ाया था तब आपको बताया था कि अगर सीरीज़ में लगते हैं तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी रेजिस्टेंस बड़ी हो जाती है, ठीक है। और बड़ी थी 6 और तीनों को ऐड करके देखा तो ये तो 18 हो गई, बड़ी तो हुई है मगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। अब जब पैरेलल में लगाते हैं, ये तो सीरीज में लग गया, इससे तो हमें बड़ी चाहिए, पैरेलल में लगाते हैं तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम हो जाएगी, 6 से कम होगी 5 4 3, अब 3 भी हो सकती है, अगर 3 हो जाएगी तो 6 + 3 9 हमारे पास हो जाएगा। अब हम इसे लगाएंगे, लगा कर देखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में लिखेंगे कनेक्टेड वन रेजिस्टेंस R1 = 6 ओम, R2 = 6 ओम, R3 = 6 ओम, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। तो इनको हमने कनेक्ट करना है, कनेक्टेड दिस R1 इन सीरीज, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। ये डायग्राम आपने जरूर बनानी है, ये वाली, ठीक है जी। तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसको लिखेंगे REQ, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकालनी है, पहले हम निकालेंगे RP, ये दोनों वाली RP किसके लिए, 2 और 3 के लिए 1/, ठीक है। RP हम निकालेंगे, RP को हमने क्वेश्चन मार्क लिखा, 1/RP = 1/R2 + 1/R3, क्योंकि सभी 6 ही हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/6 + 1/6, एलसीएम आ गया बेटे 6, और इसको 1 + 1 किया, ये आ गया 2/6, तो RP = आ गया 6/2 = 3। हमें 3 ही चाहिए था, 6 + 3 9 हो जाएगा। अब हम REQ निकालेंगे, ये पहला पार्ट है ए पार्ट के लिए, ठीक है। ए पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर लें। REQ ऐसे रिक्वायर्ड नहीं बोलना, REQ का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो क्या आएगी RS + RP, ठीक है। जो P हमने निकाली है S वाली, ये वाली सीरीज़ में एक ही थी, दोनों पैरेलल में थे, अब दोनों इक्विवेलेंट, इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, इसे सीरीज़ नहीं बोलेंगे अब। तो इसके लिए हमारे पास आएगा 6 + 3 = 9 ओम, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया काम। अब सेकंड पार्ट हमने 4 ओम प्रूव करना है कि ये 4 ओम आना चाहिए, ठीक है। 4 ओम आने के लिए हम इसको एक और अरेंजमेंट बनाएंगे, ठीक है। इसकी अब एक और अरेंजमेंट बनेगी सेकंड पार्ट के लिए। 4 ओम का मतलब है कि सबसे कम 6 से भी कम, तो इन दिस केस वी कनेक्ट 3 resistance in such arrangement, ठीक है जी। इसको पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर हम पैरेलल में सपोज तीनों की, हमें पता है कि पैरेलल में लगाने से रेजिस्टेंस जो है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम हो जाएगी, मीन्स 6 से कम होगी, 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 पॉइंट समथिंग भी हो सकती है, इसके बीच में कोई भी आ सकती है। अगर हम इसको पैरेलल में लगा दें तो ये देखिए ऐसा अरेंजमेंट हमारे पास बनेगा। तो ये इसका एलसीएम आएगा 6
और 1 + 1 + 1 3 होगा, तो रेसिप्रोकल होंगे तो आंसर 2 ओम आ जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, 2 ओम हमें चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए 4। इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक रेजिस्टेंस जो है वो, अगर एक रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ये दोनों रेजिस्टेंस हम सीरीज़ में लगाएंगे और एक को हम पैरेलल में लगाएंगे। अरेंजमेंट हम इसकी बनाएंगे, ऐसी बनेगी अब, ठीक है। ये अरेंजमेंट तो हमारी रॉन्ग हो गई ना, ये अरेंजमेंट हमारी रॉन्ग हुई। देखिए पहली वाली अरेंजमेंट को आप देखिए और दूसरी वाली अरेंजमेंट को आप देखिए। अब मैं इसके साथ ही बनाता हूँ दूसरी अरेंजमेंट। ये देखिए, ये अरेंजमेंट ऐसी है। अब ये अरेंजमेंट हमारे पास ऐसी बनेगी, A1, ये 2, ये देखिए, ये ऐसी अरेंजमेंट, ठीक है। ये 6, ठीक है, और ये भी 6 और ये भी 6, ये दोनों 12 बनेगी, ये 6 बनेगी। अब जो रेजिस्टेंस है वो इनके 6 से कम रहेगी और जो पहले 2 बनी है उससे ज़्यादा हो जाएगी अब, ठीक है, उससे थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब देखते हैं ऐसे काम बनेगा हमारा, बनना ही चाहिए क्योंकि 3 तो अरेंजमेंट है और कुछ नहीं हो सकता। इसको हम उधर बनाते हैं, ठीक है जी, अरेंजमेंट। तो इसको बनाते हैं, इसकी अरेंजमेंट कैसी बनेगी ये देखिए ज़रा, मैं बनाई थी ना पहले, ऐसे ही बनेगी। ये फर्स्ट, इसके बारे में बहुत आपको कन्फ्यूज़न होगी कि ये कैसे बन रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस से सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ता है इसमें, तो फिर हमारे पास वो सही हो जाता है, समझ आना शुरू हो जाता है। ये 6 है, ये 6 है, ठीक है जी। तो R1, R2 एंड R3, R1, R2, R3 are connected, सो REQ हमने निकालना है। पहले हम इन दोनों की सीरीज़ निकालेंगे, इसको बोलेंगे RS1, ठीक है जी। तो वो आएगी 6 + 6 = 12 ओम। तो इसकी 12 ओम। अब ये वाला दोनों ये सीरीज़ में हो गया। अब इक्विवेलेंट क्या निकलेगी, REQ, वो क्या निकलेगी, दोनों पैरेलल में 1/RP = ये हमने निकालनी है। इसके लिए हमारे पास आएगी 1/RP = 1/6 + 1/12, ऐसे हो जाएगी ना। अब ये देखिए, ये 6 वाली ऊपर रहेगी ऐसे ही, ये दोनों ही कंबाइन हो गई, ये 12 हो गई। अब ये हमारे पास एक अरेंजमेंट बन गई जिससे ये 6 और 12 हो गए। तो ये इसका एलसीएम आएगा 12, ये आएगा 2, ये आएगा 1, ये आएगा 3/12। अब रेसिप्रोकल लेंगे तो RP क्या आ जाएगा, 12/3 = 4 ओम। तो ये 4 ओम आएगा। ये हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी जो हमने निकालनी थी। ये दोनों पार्ट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पूछा जाएगा भी, ठीक है। इसको आपने अच्छे से करना है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिज़ाइन टू यूज़ द 220 वोल्ट। अब सॉल्यूशन में लिखते हैं। सबसे पहले हमें मिल गया, पोटेंशियल मिल गई 220 वोल्ट, ठीक है, ये पोटेंशियल हमें मिल गई है। और इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट। 10 वाट का मीन्स है पावर है, तो ये पावर हमें दी है 10 वाट। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन अ पैरेलल। पैरेलल में लगाने हैं, ऐसे ऐसे लैम्प्स लगेंगे ऐसे, ठीक है। कितने लगेंगे, आई डोंट नो कितने लगेंगे, इसको नहीं हम कह सकते कितने लगेंगे। 220 वोल्ट पोटेंशियल। अब पोटेंशियल देखो जी, पोटेंशियल तो पहले भी दी हुई थी, दोबारा दे दी, कोई बात नहीं। लाइन इफ़ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट, करंट आई दिया हुआ है 5 एम्पियर, जैसे ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, वो सड़ जाएगी, वायर ही जल जाएगी, ठीक है जी। ये तो अंडरस्टूड हो गया हमारे पास कि 5 एम्पियर तक करंट हम कंज्यूम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, ठीक है जी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, ये लीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पावर का, पावर है ना हमारे पास, पावर का फॉर्मूला लिखेंगे P = V² अपॉन R, ठीक है जी। और भी हमारे पास कोई फार्मूला हो सकता है, वो हम ढूंढ के पता चलेगा हमें क्या क्या है। तो इसमें P एंड V, R नहीं है, R हम ढूंढ लेंगे, R मिल जाएगी हमें। R = V² अपॉन P, तो इसमें से R हमें मिल गई।
वी स्केयर 220 मल्टीप्लाई 220 ओवर पी 10 वाट, ठीक है। और वाट ये हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास आ गई 4840 ओम, ठीक है जी। इसको आप सॉल्व करके इसको इसके साथ कट जाएगा तो आगे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है जी। रेजिस्टेंस आ गई और n बल्ब्स, अब कितने बल्ब्स हैं, n बल्ब्स आर कनेक्टेड, ईच हैव इक्वल रेजिस्टेंस, तो सबकी इक्वल रेजिस्टेंस है, इसलिए इसके रेजिस्टेंस जो है ये वाली हमारे पास, इसको मान लेते हैं ये R1 हो गई, ठीक है। ये अलग रेजिस्टेंस है और दूसरी सपोज आपने जो भी माननी है, ये रेजिस्टेंस हमने निकालनी है एक बल्ब की और टोटल रेजिस्टेंस है 4840। अब n बल्ब्स हैं, इसके साथ डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये एक बल्ब की रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाती है। अब वैसा ही जैसे पहले किया था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है जी। तो V इज इक्वल टू आई आर, हमने V हमारे पास है, हाउ मैनी लैम्प्स, n की वैल्यू निकालनी है, जैसे पहले निकाला था हमने वो सेम ही है, सेम प्रोसेस है, सेम काम है सारा, कुछ चेंज नहीं होगा अब। तो R इज इक्वल टू वो सेम, ठीक है। तो R हम निकाल लेते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I, पोटेंशियल हमारे पास है 225, तो ये हमारे पास आ गई 44 ओम। एक हमने ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस निकाल ली, एक हमने इससे रेजिस्टेंस निकाल ली, तो ये दोनों रेजिस्टेंस ऑब्वियसली है इक्वल होनी चाहिए, रेजिस्टेंस दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो इसकी जगह पे 44 रख देते हैं। 44 इज इक्वल टू 4840 n, तो n की वैल्यू आएगी 4840 44, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आएगा 110, तो हमारे पास 110 बल्ब्स जो हैं वो हम कनेक्ट करेंगे, तो ऐसी हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। सेवरल बल्ब्स आर डिज़ाइन टू बी यूज्ड 220 वोल्ट, ठीक है। 220 वोल्ट की सप्लाई के 10 वाट उसकी पावर है, तो कितने लैंप लगाए जाएं पैरेलल में, तो 220 उसकी जो है करंट जो है 5 एम्पियर से बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमने ऐसे लगाया जिससे हमारा ये अरेंजमेंट बन गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ए हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड 200, फिर हमें पोटेंशियल दी हुई है, जब हम जो भी मिलता है हम पहले ही उसको लिख लेते हैं ऐसे 220। लाइन्स ऑफ द टू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ए एंड बी, दो रेजिस्टेंस है, पता नहीं सीरीज में पता नहीं पैरेलल में, अब लिखे नहीं। ईच ऑफ 24, दोनों ही R1 24 ओम, R2 24 ओम, दोनों ही 24 ओम है, विच मे बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल, दोनों ज़्यादा सीरीज में लगेंगे या पैरेलल में लगेंगे, ठीक है। व्हाट आर द करंट ऑफ इन थ्री केसेस, ठीक है जी। तो इन केसेस में हमने करंट देखना है कि करंट कितना जो है कंज्यूम होगा। पहले सबसे पहले तो हॉट प्लेट द इलेक्ट्रिक ओवन, एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसकी पोटेंशियल ये लिखी है, टू रेजिस्टेंस ऑफ द ए एंड बी 24 ओम विच मे बी यूज सेपरेटली। तीन केसेस हैं, पहला केस है सेपरेट यूज कीजिए, सेपरेटली का मतलब है कि एक लगाना है दूसरा नहीं लगाना है, तो एक लगाओगे तो एक से भी उतना ही आंसर आएगा, दूसरे से भी उतना ही आएगा क्योंकि 24 है। और दूसरी बार है दोनों सीरीज़ में लगाने हैं, दूसरा केस है कि सीरीज़ में लगाने हैं, और तीसरा केस है पैरेलल में लगाने हैं। ये हमारे पास केसेस हैं। पहले हम सेपरेटली लगाएंगे कि तो मतलब एक लगाएंगे, दूसरे का भी वही आंसर आएगा, सेम बात है, ठीक है जी। तो निकालना क्या है, व्हाट द करंट, तो बाय अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ
V इज इक्वल टू आई आर, ये तो हमने लिख दिया। पहला केस हम करेंगे ये पहले वाला सेपरेट वाला, ठीक है, आपने ऊपर ऐसे सेपरेटली लिखना है, सीरीज, ठीक है, पैरेलल, तो ये आपने लिखना है ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो हमने क्या निकालना है I, तो इसमें से I क्या आएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो लीजिए V क्या है, तो पहले केस में I क्या आएगा, I1, पहला केस हम 1 लिख देते हैं, I इज इक्वल टू V क्या आएगा 220 और R क्या आएगा 24, ठीक है जी। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.16 एम्पियर, ठीक है। मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व किया है, आपने सॉल्व करके देखना है इसको, 2 के टेबल पे जैसे भी कटिंग आपको आती है। तो ये दोनों ही केसेस में सेम आएगा, मींस पहले सेपरेट का मतलब है कि दोनों 24-20 ओम दोनों में इतना ही आएगा, ये करंट दोनों में ही इतना आएगा। अब दूसरा केस है हमारे पास व्हेन इन सीरीज, तो आर एस क्या आएगी, R1 प्लस R2, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि अगर हमने करंट निकालना है तो रेजिस्टेंस हमें टोटल चाहिए, इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस हमें टोटल चाहिए 24 प्लस 24 48 ओम, ठीक है जी। बाकी सारा काम सेम है, 220 ओवर 48, इससे आधी रह जाएगी, इससे हाफ हो जाएगी, ये जितनी भी आई थी 9.16 आई थी ना, इससे अब हाफ हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, वो कितनी आएगी 4.58 एम्पियर, ठीक है जी, ये इतना ही काम था। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है पैरेलल कंडीशन वाला। अब पैरेलल कंडीशन देखते हैं, पैरेलल कंडीशन में क्या आएगा, थर्ड कंडीशन है हमारे पास पैरेलल वाली, थर्ड है पैरेलल, तो इसमें आएगा व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है जी। तो पैरेलल आएगी तो 1/RP इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24, ये ऐसे आनी है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस तो ऐसे ही निकलेगी, तो ये क्या आएगी 24, इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा 1 + 1 2/24, तो RP क्या आएगा हमारा इसके साथ, RP आएगा इसका रेसिप्रोकल 24/2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब ये कम हो गई हाफ, तो ये डबल हो जाएगी, तो कितनी होगी I3 इज इक्वल टू 220/12, ठीक है जी, 12 आएगी, तो ये इससे डबल हो जाएगी 16 टू द 32, मैं इसको ऐसे ही, ये 18.32 अप्रॉक्सीमेट इतनी आएगी, ठीक है, एम्पियर, तो मैंने इसको ही डबल कर दिया, आप डिवाइड कर सकते हो जैसे भी आपको आता है। तो ये 3 केसेस थे, तीनों केसेस में हमने इसका करंट जो है वो निकाल दिया है, बड़ा इजी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, तो इन सर्किट्स में हमने देखना है कि पावर कितनी कंज्यूम होती है। 2 ओम यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। पहला है 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर, हमने 2 ओम पे निकालना है सब कुछ, हमने 2 ओम पे निकालना है, हमें 1 ओम का कोई चक्कर नहीं है, अगर चक्कर होगा तो अब दिखेंगे, ठीक है। पहला केस देखते हैं, चलो। कंपेयर द पावर यूज्ड 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, लीजिए, तो पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले पावर का फार्मूला लिखते हैं, पावर कितने ही फार्मूले हैं पावर के, है ना, तो उसमें से हमने एक फार्मूला लिखा I² R, तो ये वाला हमने फार्मूला लिख दिया I² R, ठीक है। तो करंट के बेस पे हम निकालेंगे, ठीक है जी। तो ये पहला केस आएगा हमारे पास जिसमें हमारे पास V है 6 वोल्ट एंड R1 है 1 ओम एंड R2 है 2 ओम, हमने 2 ओम पे जो भी कुछ करना है, ठीक है। तो सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में है, तो इसका RS क्या आएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3 ओम, बड़ा सिंपल सा काम है।
टोटल, मैंने कहा था करंट निकालने के लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, बार बार कहता हूँ, आपने याद रखना है इस बात को, मिस्टेक आप कर दोगे। तो ये इसके लिए बाय ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ में कहता है V इज इक्वल टू आई आर, तो हमने I निकालना है, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। जरूरी नहीं हर बार ऐसे लिखना, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, मैं सब ऐसे लिखोगे तो अच्छा लगता है। तो I की वैल्यू हमारे पास आएगी V अपॉन आर, तो V हमारे पास 6 वोल्ट है, ठीक है, ये 6 वोल्ट दिया हुआ है। R हमने 3 निकाला है, तो ये आ गया 2 एम्पियर, ठीक है जी। ये हमारा करंट पहले आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। तो पावर पहली P1 निकालेंगे, P1 पावर, P1 क्या आएगी, I 2 का स्केयर I स्केयर, ये वाला फॉर्मूला ना, I स्केयर R, I स्केयर R की वैल्यू कितनी आएगी, हमने 2 पे निकालना है, अब 3 नहीं लिखेंगे, अब 2 पे निकालना है, सिर्फ 2 पे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 वाट, ठीक है जी। ये हमारे पास P1 आ गई। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, 4, अब पोटेंशियल चेंज हो गई, V इज इक्वल टू 4V और पैरेलल 12 ओम एंड 2 ओम, 2 ओम तो चाहिए ही हमें, 12 ओम है एक दूसरे वाला, ठीक है। इसमें RP निकलेगा 12 एंड 2 में, तो R1 इज इक्वल टू 12 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 2 ओम, ये दिया था R1 R2 दोनों ये दिए हुए हैं। और अगर पैरेलल में हो तो ऐसे देखो, पैरेलल में हो तो पैरेलल की कंडीशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। तो पैरेलल की कंडीशन क्या है कि करंट जो है इस तरफ जाएगा और इस तरफ भी जाएगा, ठीक है। इसमें तो करंट सेम रहना था, इसमें करंट 2 एम्पियर था, दोनों तरफ सेम जाएगा, मगर इसमें सेम नहीं जाएगा। इसमें 2 एम्पियर का जो 2 ओम के रेजिस्टेंस है उसमें जितना करंट जाएगा उसका ही करंट मेजर होगा, ठीक है। ये 4 वोल्ट की पोटेंशियल है, यहाँ पे 4 वोल्ट की पोटेंशियल है, और ये जितना भी इस तरफ करंट जाएगा वो अपना ही करंट उसका होगा। वो क्या होगा, ये हमने अब पैरेलल वाला कंडीशन नहीं निकालनी है, तो हमने इस पे ही देखना है, V इज इक्वल टू आई आर, तो I क्या आएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन आर, पोटेंशियल है 4 तो ये है 2, तो ये आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। 2 एम्पियर का करंट आया, तो ये हमारे पास P1 एंड P2 फिर दोबारा सेम आएगा, I स्केयर 2 एंड R हमारा फिर 2 है, तो ये 8 वाट आएगा। दोनों की केसेस में 8 वाट आएगा, बिकॉज इसको तो फ़र्क था, इसको तो चेंज हुआ है, इसमें तो कोई ना कोई चेंज आएगी। अगर कुछ और होता तो हो सकता था कि सीरीज़ में कुछ ना कुछ चेंज आती, मगर पैरेलल में कोई चेंज नहीं आएगी, बिकॉज पैरेलल में वो करंट जो है वो सेम ही रहेगा। 2 एम्पियर आ गया, यहाँ पे 4 वोल्ट हुआ ना, ये इसलिए इतना आ गया, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ ये इक्वल नहीं आएगा कभी भी। ये तो हमने ये वाली चीज़ चेंज की है, बिकॉज उन्होंने बताया था ऊपर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये बात बताई गई थी कि ये 4 वोल्ट पोटेंशियल हुई, ठीक है, तो ये ऐसे काम हुआ। अपने याद रखना है कि सीरीज़ में जो है करंट सेम रहता है, तो इसका मतलब है कि हर एक को इक्वल करंट मिलेगा। कितना मिलेगा, पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद करंट निकलेगा। पैरेलल में क्या है, पैरेलल में ऐसे नहीं है, पैरेलल में करंट इंडिविजुअल होगा, 2 ओम को अपना करंट मिलेगा और 12 ओम को अपना करंट मिलेगा, ठीक है जी। तो 2 ओम को जितना करंट मिलेगा वो हमने निकालना है, 12 ओम हम कुछ नहीं करना ही नहीं है हमने कुछ भी उसका, तो इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ओम का ही करंट निकालना है। उसको सॉल्व किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 रेटेड 100 वाट, तो 2 लैंप्स हैं हमारे पास जिसके एक की रेटिंग है 100 वाट एट 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट पोटेंशियल है, and the other is 60 watt, potential same है, are connected in a parallel in the main supply. What current is drawn from the line of the supply? Voltage this, ठीक है। वो कह रहे हैं कि करंट कितना ड्रॉ होगा, करंट कितना ड्रॉन होगा, ये हमने निकालना है, ठीक है जी। तो ठीक है, निकाल देते हैं। ये ऐसे है 1 2, ठीक है जी। अभी हमने इसका क्वेश्चन अभी किया है,
ये 220 वोल्ट पोटेंशियल है, ठीक है, 220 वोल्ट पोटेंशियल है। ये हमारे पास एक, ये दूसरा, ठीक है, जो भी लैंप है हमारे पास वो ऐसे ही कनेक्टेड होंगे। तो आई हमने निकालना है सॉल्यूशन, ठीक है। तो द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल करंट रिमेन द सेम। द वोल्टेज अक्रॉस ईच component of the parallel current remain the same. Both the bulbs are connected in parallel. Therefore, potential difference across each of them will be 220 because no division of voltage across the parallel circuit. तो ये बताया गया है हमें कि दोनों ही 220 वोल्ट पे कनेक्टेड हैं, ठीक है, दोनों ही 220 वोल्ट पे कनेक्टेड हैं, ये वाला भी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये कहना कि अगर पोटेंशियल है, ठीक है, पैरेलल में पोटेंशियल है तो पोटेंशियल पैरेलल में सेम रहती है, करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है, करंट डिवाइड हो जाता है। तो हमने करंट निकालना है, ठीक है। तो पावर का फार्मूला है पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो हमने यहाँ से आई निकालना है, आई क्या होगा, पी अपॉन वी। तो पी हमारे पास पावर क्या है इसकी, पहले केस में, फर्स्ट केस में हमारे पास पावर है 100 वाट, 100 वाट ओवर 220 ओवर 220। ये बेटे इसके साथ कट जाएगा, तो ये हमारे पास इसका कोई आंसर आएगा 10/22, हम ऐसे ही लिख लेंगे, ये एम्पियर में आएगा, ये करंट I1। अब I2 निकालेंगे, ये आएगा हमारे पास, इसकी क्या है 60/220, ये भी बेटे यहाँ पे कट जाएगा, और 2 3 is 6 and 11, ठीक है जी। तो ये 3/11 एम्पियर इसका आएगा। तो टोटल करंट निकालना है, टोटल करंट निकालना है। तो टोटल करंट क्या आएगा, I1 प्लस I2। तो ये आएगा 10/22 प्लस 3/11। तो ये इसका एलसीएम आएगा 22। अब 22 भी 6/22 भी लिख सकते हो यहाँ पे, 10 प्लस 6 16/22, ठीक है जी, 16/22। इसका कोई आंसर आएगा हमारे पास 0.727 एम्पियर, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। ये आसान ही था क्वेश्चन, थोड़ा सा स्टेटमेंट में ऐसा है, स्टेटमेंट को समझ के आपने करना है। ये अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। विच यूज मोर एनर्जी, 220 वॉट टीवी फॉर 1 आवर, 1 आवर के लिए चलाया गया ये, और 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट, ठीक है जी। और ये वाट है, ये भी वाट है, ये मिनट है, ये आर है। अब इसके तो आर्स के तो या मिनट कर लीजिए, कैसे भी हमने इसको सॉल्व करना है, या मिनट के आर कीजिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जैसे भी हम चाहे उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप दोनों को सेकंड बनाना है तो भी आपकी, दैट इज योर विश, दैट्स ओनली डिपेंड अपॉन यू, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। तो बस ये देखना है कि कौन सा मोर है। सॉल्व एनर्जी का यूनिट होता है जाउल, एनर्जी का यूनिट से पता चले, एनर्जी मीन्स हीट, हीट इज इक्वल टू H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, H इज इक्वल टू आई स्केयर आर क्या होती है P, उसका मतलब P इंटू टी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है P इंटू टी। तो P पावर हमारे पास क्या है पहले की, H1 पहला देखिए, तो ये है 250 मल्टीप्लाई 1, मैंने R में रहने दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 250, ठीक है। तो इसकी हीट है, तो जाउल का तो वैसे सेकंड में होना चाहिए, जाउल लिखना है तो सेकंड में होना चाहिए, इसलिए इसको सेकंड ही करते हैं भाई, नहीं तो यूनिट की गड़बड़ी हो जाएगी। ये इसको लिखेंगे 3600, ठीक है जी, 1 आवर इज इक्वल टू 3600। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारे पास आएगा कुछ 9 × 10⁵ जाउल, ठीक है जी। और अभी H2 निकालेंगे, तो ये आएगा 1200 मल्टीप्लाई 10 मिनट्स के
10 मिनट्स के हमने सेकंड निकालने हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 600 हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 7.2 इंटू 10⁻⁵ जूल। तो ये पहले वाला बड़ा हुआ, ठीक है जी। तो इसका मतलब बड़ा आसान है कि जो 220 वाट टीवी है एक 1 आवर के लिए यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। द टीवी सेट कंज्यूम मोर एनर्जी देन किसके टोस्टर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, ठीक है। वो तो ये भी आसान है, तो वो इससे भी आसान है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm draws 15 ampere from the service means 2 hour। अब देखिए इसमें दिया है, सोल्यूशन लिखेंगे। आर दी है 8 ohm, आई दिया हुआ है 5 एम्पियर एंड टाइम हमें दिया हुआ है 2 hours। कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट डेवलप इन द हीटर। हीटर में कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट, रेट ऑफ हीट मीन्स पावर, ठीक है। रेट ऑफ हीट मीन्स पावर। तो इसकी पावर निकालनी है। पावर इज इक्वल टू I² R, ठीक है जी। तो रेट की बात हम बाद में करेंगे, रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हम देख लेंगे कि कितना जो भी कुछ आ रहा है हमारे पास वो कैसे कैसे जो भी देखते हैं। 15 8, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1800 जूल पर सेकंड, एक सेकंड में, ठीक है। पर सेकंड पावर है, तो रेट ही निकालना था, टाइम का तो कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पावर में अगर बिल वगैरह का चक्कर होता तो जरूर होता, ठीक है। ये इतना ही था बस। तो अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 18। वाई इज़ द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एग्जैक्टली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। तो इसका बड़ा आसान सा काम है कि टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन, the melting point of tungsten is very high. Tungsten filament is keep the hot without melting away। तो ये गर्म हो जाता है, रेड हो जाता है, मगर क्या नहीं होता, मेल्ट नहीं होता है, ठीक है। बड़ा बस इतना ही इसका आंसर है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस, इसका क्या मतलब हुआ, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस। अब दूसरा पार्ट है, वाई द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ अलॉय देन प्योर मेटल। तो ये क्या है, तो इलेक्ट्रिक हीटर डिवाइस सच एज द ब्रेड टोस्टर दिस because the resistivity of alloy is generally more than the pure metal। ये पहले भी आया हमारे पास क्वेश्चन, ये सेकंड टाइम आया, ठीक है। तो ये इसका ये आंसर है। अब सी, वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज इन द डोमेस्टिक सर्किट। सीरीज अरेंजमेंट में क्या होता है कि सीरीज अरेंजमेंट लोगों तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। इन द सीरीज अरेंजमेंट वन ऑफ द अप्लायंस फॉल, अगर एक खराब हो जाए, फेल हो जाए तो बाकी सब खत्म, आगे वाली अप्लायंस नहीं चलेंगे, ठीक है। होल सर्किट, ठीक है, द होल सर्किट, एंटायर सर्किट स्टॉप, ठीक है। तो नॉट वर्किंग। अब डी पार्ट है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वेरी विद द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। हाउ डज द रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। एरिया के रेजिस्टेंस क्या है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तैसे तैसे रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजली एम्प्लॉयड फॉर द इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, ठीक है। वो जो काम करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी का,
वो कॉपर एंड एल्युमिनियम की वायर ही क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, लोहे की वायर क्यों नहीं लगाते। कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स का लो रेजिस्टिविटी, इनकी लो रेजिस्टिविटी होती है, गुड कंडक्टर हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, तो इसलिए वो से यूज़ करते हैं। एक अवेलेबल भी इजी है और चीप भी है, ठीक है, नहीं तो सोने की लगा देते। तो ये इतना ही हमारा क्वेश्चन था, ये हमारे क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गए। इसके बाद एक लेक्चर मैंने और बना रखा है जो 10th एंड 12th दोनों क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको आपने बाद में देखना है। इसके बाद आपने एक लेक्चर और देखना है सिर्फ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसके अलावा कुछ नहीं, आपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेस पे उसको देखना है कि 12th में क्या आएगा, 10th के रिलेटेड 12th में क्या आएगा। ऐसी क्या चीज़ है कि जो 10th वो बेस है 12th का। अगर किसी बच्चे ने, आप सोचते हो कि मैंने 12th में मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम रखनी है, तो आप सिर्फ आपने देखना है। उसके लिए मेरे पास ऐसे क्वेश्चन 10th क्लास वाले बच्चे क्वेश्चन ना पूछें ज़्यादा, ये भी है कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे भी जाते हैं, कई बार टॉपिक में नहीं आते हैं, उसके बाद आप वो पढ़ोगे ना, देखोगे, बस वो आपने देखने वाली चीज़ है, आपके लिए बना रखा है, एनिमेशन है, वो एनिमेटेड है और आपके लिए बनाया गया है, आपने उसको देखना है इस लेक्चर के बाद। तब इसीलिए मैंने इस लेक्चर के पहले उसको अपलोड नहीं किया, अब मैं उसको ये लेक्चर के बाद अपलोड करूँगा। आपने उसको देखना है कि वो क्या है ऐसा उसमें कि जो +2 में आप पढ़ोगे आपके काम आएगा, 10th के बिल्कुल बेसिस पे वो है, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटे, गुड बाय।